बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अनवारुल हसन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी निशानी की बात करें तो उर्दू में जो हमें फ़िक्रा दिया जाता है उस फ़िक्रे में मुस्तकबिल में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है और उसके साथ साथ वक़्त भी बताया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है और उसके साथ वक़्त भी बताया जाता है कि काम कब से जारी है या काम को करते हुए कितना वक़्त गुज़र चुका है। मिसाल के तौर पर फ़िक्रा है वो 2 घंटे से सो रही होगी, तो इसमें एक तो काम के जारी रहने के बारे में बताया है कि वो सो रही होगी और साथ ये भी बताया है कि काम कब से जारी है, 2 घंटे से। इसी तरह मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, तो इस फ़िक्रे में भी काम के जारी रहने के बारे में बताया गया है कि मैं खेल रहा हूँगा, साथ वक़्त भी बताया है कि काम कब शुरू हुआ था, सुबह से। अब अगर हम इसको बनाने का तरीका देखें तो सबसे पहले अगर हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत फ़िक्रात की बात करें तो फ़िक्रा जो है वो हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट हम कहते हैं फ़ाइल को, काम करने वाले को। फिर सब्जेक्ट के मुताबिक विल या शैल में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। वर्ब हम कहते हैं फेल को यानी कि काम को। उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। उसके बाद सिंस या फार में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद टाइम की, वक़्त की ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम देखेंगे कि विल और शैल का इस्तेमाल कब करना है। तो पिछली वीडियोस के अंदर भी हम ये देख चुके हैं कि अगर आई और वी होगा तो उसके साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर फ़िक्रे में किसी चीज़ पर जोर दिया जाए या काम के लाजमी होने के बारे में बताया जाए तो आई और वी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सिंस और फार का इस्तेमाल भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर फ़िक्रे में वो ख़ुद बताएं कि काम कब शुरू हुआ है तो सिंस इस्तेमाल करना है, वरना फार का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर फ़िक्रा है वो 2 घंटे से सो रही होगी, तो इस फ़िक्रे में ये तो बताया है कि काम करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन काम शुरू कब हुआ था, उस टाइम पे क्या वक़्त था, वो हमें उन्होंने नहीं बताया। अगर हम खुद अंदाज़ा लगाएं कि 2 घंटे पहले क्या टाइम होगा तो वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन फ़िक्रे में उन्होंने हमें नहीं बताया तो हम फार इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फ़िक्रा है मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, तो इस फ़िक्रे में उन्होंने खुद हमें बताया है कि काम शुरू कब हुआ था, सुबह के टाइम, तो इसमें हम सिंस लगाएंगे। उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रात की बात करें तो फ़िक्रा सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले से शुरू करेंगे, फिर विल या शैल में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद सिंस या फार इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम टाइम, वक़्त की ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रात की बात करें तो फ़िक्रा विल या शैल से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे, फिर हैव और बीन का इस्तेमाल होगा, उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे काम की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद सिंस या फार में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और फिर टाइम की ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है वो 2 घंटों से वर्जिश कर रहा होगा, तो ये सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बत फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। काम करने वाला है वो, तो उसकी इंग्लिश होगी ही। अब हम पढ़ चुके हैं कि ही के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं, तो ही के साथ विल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं यानी कि काम की। तो इस फ़िक्रे में काम है वर्जिश करना, तो वर्जिश करने की इंग्लिश होती है टेक एक्सरसाइज। टेक के साथ
हम ING लगाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज। उसके बाद हम देखेंगे कि काम कब से हो रहा है, 2 घंटों से। तो काम करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है वो उन्होंने हमें फ़िक्रे में बताया है, लेकिन काम शुरू कब हुआ है वो उन्होंने फ़िक्रे में नहीं बताया। तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद अगला फ़िक्रा है, तुम 15 मिनट से नाश्ता कर रहे होगे। तो ये भी मुस्बत फ़िक्रा है। तो सबसे पहले काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। काम करने वाला है तुम, उसकी इंग्लिश होगी यू। यू के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद है वर्ब यानी कि काम की ट्रांसलेशन। तो काम है नाश्ता करना, तो नाश्ता करने की इंग्लिश भी होती है टेक ब्रेकफास्ट। तो टेक के साथ लगेगा ING, टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब काम कब से हो रहा है, 15 मिनट से। तो काम करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है वो बताया गया है, लेकिन काम शुरू कब हुआ था, एग्जैक्टली उस वक्त क्या टाइम था वो उन्होंने हमें फ़िक्रे में नहीं बताया। तो इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर 15 मिनट्स। अगला फ़िक्रा है, हम सुबह से सो नहीं रहे होंगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हम सबसे पहले काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम करने वाला है हम की इंग्लिश होती है वी। उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे शैल। उसके बाद चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हैव, बीन। उसके बाद हम काम की ट्रांसलेशन करेंगे वर्ब की। तो इस फ़िक्रे में काम है, वर्ब है सोना, तो उसकी इंग्लिश होती है स्लीपिंग। कब से, सुबह से। तो इस फ़िक्रे में काम कब शुरू हुआ है वो उन्होंने हमें बताया है, तो इसलिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे, सॉरी सिंस मॉर्निंग। आखिरी फ़िक्रा है, क्या माली 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फ़िक्रा है। तो सबसे पहले विल या शैल आएगा। अब विल लाना है या शैल लाना है तो वो हमें काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट से पता चलता है। तो इस फ़िक्रे में काम करने वाला है माली। तो माली की इंग्लिश होती है गार्डनर और उसके साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िक्रा स्टार्ट होगा विल से, विल, उसके बाद काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट द गार्डनर, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब यानी कि काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फ़िक्रे में काम है पानी देना, पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर और उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। अब माली पानी दे रहा था किसको, पौधों को। तो पौधे हैं ऑब्जेक्ट्स, द प्लांट्स। और काम कब से हो रहा था, 2 घंटों से। तो काम शुरू कब हुआ था नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया कि काम को करते हुए इतना वक्त गुजर चुका है। तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 आवर्स और एंड पर क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।